हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। चर्चा हो रही है कि 71st बीपीएससी मेंस का जो अनइवैल्यूएटेड कॉपीज हैं वो आने वाली हैं और उसके कुछ ही दिनों के बाद 71st बीपीएससी मेंस का जो रिज़ल्ट है वो भी घोषित किया जाना है। चूँकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है तो मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है और एक्साइटमेंट भी है आप ही लोग के जैसा। मैं आज अपने इस वीडियो में इस बात पर डिस्कशन करने जा रहा हूं कि किस प्रकार के कैंडिडेट्स 71st बीपीएससी मेंस या मुख्य परीक्षा में सफल होने जा रहे हैं। तो इसका क्या आधार है, मैं किस आधार पे ये बात बोल रहा हूँ। नंबर 1, आप सबको पता है कि मैंने यूपीएससी का एक मेंस और एक इंटरव्यू भी दिया है और 17वीं बीपीएससी के फाइनल में 5 नंबर से मेरिट में रह गया और 71st बीपीएससी मेंस मैंने भी दिया है। तो इन आधारों पे मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। 71st बीपीएससी मेंस के अगर हम एसे की बात करें सबसे पहले, तो कैंडिडेट्स जिन्होंने खंड ए में सेक्शन ए में अगर ये वाला एसे लिखा है, द पावर ऑफ माइंड सेट इन शेपिंग ह्यूमन डेस्टिनी, और अगर जिन एस्पिरेंट्स ने ये वाला एसे लिखा है तो विश्वास करिए उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड इथिकल एसे है, मोरल बेस्ड है, तो बहुत कम लोग इसको टच करते हैं। इसीलिए जिन्होंने भी इसको लिखा है वो यूनिक में आएंगे और उनको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। टेक्नोलॉजी एज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड बैलेंसिंग इनोवेशन एंड कंट्रोल, ये लगभग सभी लोग किए रहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर जनरल मार्किंग की संभावना है। इथिक्स इन एक्शन, वाई मोरल करेज मैटर्स मोर देन ओपिनियन, अगर जिन्होंने इसको भी टच किया है उनको भी अच्छे मार्क्स आएंगे ऐसे पेपर में, ये आप लोग समझिएगा। और इस वाले में तो आप रूसो के एक जो लेटर था, रूसो का जो पहला उन्होंने एसे निबंध जो रूसो जीन जैकुस रूसो फ्रांस के विद्वान, उनका पहला जो एसे था लाइफ का जिससे वो पॉपुलर हुए थे, उनको फर्स्ट प्राइज़ दिया गया था, वो था वहीं की मोरल एंड साइंस को लेकर कि क्या मोरालिटी और साइंस मिलकर करप्ट प्रैक्टिसेस को, करप्ट माइंड को, कुछ ऐसे ही है, मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, क्या उसको दूर कर सकते हैं। तो जिन्होंने इस वाले भी एसे को लिखा है उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये यूनिक है। इम्प्लीकेशंस ऑफ राइजिंग टेंशंस इन द मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, ये मैंने ऐसे लिखी है। और यहाँ भी मतलब आप मान के चलिए कि वो यूनिकनेस नहीं है, तो इसको भी आप एक औषधि मानकर चलेंगे। अब खंड 2 में आते हैं एस्पिरेंट्स जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन वैल्यूज़, कैन मशीन्स अंडरस्टैंड मोरालिटी, अगर आपने इसको डील कर दिया है तो अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे अगर ये वाला इससे आपने टच किया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मशीन को लेकर, ह्यूमन वैल्यूज़ को लेकर और मोरालिटी को लेकर बात किया है, तो आपको थोड़ा इथिकल तो होना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एन एज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, यहाँ भी आपको थोड़ा सा, सभी मैक्सिमम लोग लिखे होंगे तो थोड़ा औसत होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम हो जाता है, आप इससे भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लव एंड नॉलेज, द ट्विन पिलर्स ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ, इसको जिसने भी लिखा होगा विश्वास करिए आपने ढंग से अगर औसत भी लिख दिया है, क्योंकि ऐसे लोग टच नहीं करते। यूपीएससी मेंस के दूसरे सेक्शन में ऐसे जाते हैं, तो अगर यहाँ आपने टच किया है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये आप समझिएगा। डी डॉलराइजेशन एंड चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये मैंने लिखी है। ये भी ऐसे मान लिए कि लगभग बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसको टच किए होंगे, तो थोड़ा सा नियम के अनुसार वो एक जनरल हो जाता है, बट ठीक है, देखा जाएगा। सेक्शन 3 एसे में अगर जिन्होंने बिहार वाले अगर लोकोक्ति की बात करें तो इसमें से तो आप कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे, वो एक ही जैसा होता है, ठीक है। और आपने अगर एसे को ठीक ठाक लिख दिया है, ठीक है, 8 पेज 9 पेज लिखे हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, अच्छा माना जाएगा।
अगर मैं GS1 की बात करूं, ठीक है, GS1 में अगर आप पहले DI की बात कर लेता हूं। जिन एस्पिरेंट्स ने 100% पे DI बनाया है वो भी निश्चिंत रहें, 101% पे भी बनाए हैं तो निश्चिंत रहें, और जो एक हिंदी इंग्लिश का इशू है वो भी निश्चिंत रहें। BPSC पे आप भरोसा रखें, वहाँ के एक्सपर्ट्स इसको ज़रूर कंसीडर करते हैं, कंसर्न लिए होंगे, उसको एड्रेस किया गया होगा, और लगभग अगर गलती BPSC के साइड से है, प्रिंटिंग में है, तो सबको ही मार्क्स मिलेंगे, आप निश्चिंत रहें। बिरसा मुंडा मूवमेंट अगर आपने ढंग से थोड़ा लिख दिया, उसको 2, 3, 4 भी टॉपिक में तोड़ा, थोड़ा एक डायग्राम कर दिया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये भी लगभग ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार 1858 टू 1914, इस डेट के अगर बीच में आप लिखे हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जयप्रकाश नारायण एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, तो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया यहाँ पर। अगर आपने ज़्यादा जयप्रकाश नारायण के बारे में फोकस किया है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद पाला आर्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, आपने थोड़े पाला के कुछ शासकों को, शासन पीरियड, उनका रूलिंग पीरियड, थोड़ा सा एक आध मैप बना दिया ईस्टर्न इंडिया में, इंडिया का मैप, या बिहार, बंगाल, झारखंड का भी अगर मैप थोड़ा दिखा दिया, बांग्लादेश को भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा एक आध मैप चाहिए। और पाला आर्ट है तो आप इसको अगर डायमेंशन में तोड़े हैं, उसके आर्किटेक्चर के बारे में, स्कल्पचर के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, की टर्म्स लिखे हैं, कुछ शासकों के नाम लिखे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज, बुद्धिज़्म, उनका ब्लैक स्टोन का इस्तेमाल, जिसमें ग्रेनाइट भी है, लगभग ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल, ब्रिक का इस्तेमाल करना। आपने अगर सोमपुरवा वगैरह या उदंतापुरी, नालंदा में भी आप कुछ अगर आर्किटेक्चर को एग्जांपल में दे दें, विक्रमशिला वगैरह भी, बांग्लादेश में भी 1-2 रीजन को, तो आपका काम हो जाएगा। और इनका अगर आपने पेंटिंग दिखा दिया है अपभ्रंश मिनिएचर टाइप में, तो पाला आर्ट में वहाँ भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, ये भी लगभग बेसिक ही सवाल था। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर, रिवोल्ट, जो 1857 का रिवोल्ट था 38 मार्कर में, अगर आप उसको ब्रेक कर दिया, एनालाइज कर दिया है, जैसे पॉलिटिकल का एक सेक्शन दिया है, इकोनॉमिकल का एक सेक्शन, सोशल फैक्टर, और उसके बाद बिहार का कंट्रीब्यूशन दिखा दिया है। क्रिटिकल मैनर, तो आपने अगर क्रिटिकल में अगर आपने पॉजिटिव भी लिखा है और थोड़ा सा आपने आलोचना भी कर दी हो, चैलेंजेज भी लिख दिया हो, तो आपको अच्छे मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। एनालाइज द मेजर फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसको आपने एनालाइज कर दिया है आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, जो कि बहुत बेसिक है, सबको पता रहता है। एंड एसेस हाउ फार दे एक्सप्रेस द पॉलिटिकल एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ द पीरियड, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसमें साथ में जोड़ा है कि किस तरह से मौर्यन आर्ट जो है एंड आर्किटेक्चर किस तरह से उस वक्त के पॉलिटिकल एंड कल्चरल वैल्यूज को क्या करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं, उससे उभर कर आता है उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर से। अगर आपने इसको भी एड्रेस कर दिया है ठीक से, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। Discuss the transformation of Indian national movement from early constitutional agitation to mass mobilization, highlighting Bihar's role at the different historical junctures. उसको भी आपने अगर स्टेप बाइज कर दिया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। To what extent did Nehru's foreign policy reflect idealism and pragmatism? Examine with reference to its main features. ये भी PYQ पूछा गया है, इसको भी डील अगर कर दिए होंगे ठीक से तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो करंट वाला सेक्शन था WHO वाला एंड इंडिया ड्रग सेफ्टी रेगुलेशंस इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, अगर आपने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि जो हमारा जो कोल्ड रिफ जो सिरप है, जो MP में बच्चे मरे, उसके रेगुलेशन को लेकर जो रेगुलेटरी बॉडी का आपने जिक्र कर दिया, या जो गैम्बिया में जो बच्चे मरे हमारे ड्रग सिरप एक्सपोर्ट से, आपने कुछ टर्म्स यूज किए हों, इथाइल ग्लाइकोल, डाई इथाइल ग्लाइकोल जैसे टर्म्स यूज किए हों, इंडोनेशिया में भी बच्चे मरे और अफ्रीका के भी कुछ देशों में, तो वहाँ से कंसर्न उठा सकते हैं। अगर आपने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 19 आई थिंक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 है जहाँ तक मुझे लग रहा है, और रूल्स है 1945, अगर इसमें आपने कुछ चर्चा कर दी हो, जैसे कि ड्रग्स को लेकर जो मार्केटिंग है वो भी कंसर्न है, जैसे कि बाबा रामदेव को लेकर कोविड के समय भी जाहिर किया गया था, तो उसी के प्रोविज़न के तहत तो जो है यहाँ से भी काम हो जाएगा। और अगर आपने AMR वगैरह लिख दिया है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का जो इशू है उस पर भी आपने लिख दिया है, चेन्नई अगर डिक्लेरेशन लिखा हो, ठीक है,
क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मेरे भी आंसर आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, तो अच्छे खासे मार्क्स बनेंगे। आदि कर्मयोगी अभियान एंड ट्राइबल विलेज विजन 2030 डिक्लेरेशन टुवर्ड्स ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन। आदि कर्मयोगी अभियान को डील करना है, ट्राइबल विलेज विजन 2030 डिक्लेरेशन को लिखते हुए उसमें अगर आप कुछ जैसे अभी साथ में क्या हुआ था कि AI, ठीक है, आदि कर्मयोगी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लॉन्च किया गया था जो लैंग्वेज को हेल्प करेगा और ग्राम सभा के मीटिंग में हेल्प करेगा सभासार AI के साथ। वो सब आपने अगर किया है बेसिक चीज़ें तो हो जाएगा। अगर जनरल भी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग बिल भी आपने अगर प्रोविजंस पढ़े हैं तो अगर आपने बेसिक भी लिख दिया है, कुछ रिलेटेड चीज़ें माइंड में आया होगा, जरूरी नहीं कि हर समय कंटेंट रहेगा ही तो यहाँ भी काम हो जाएगा, लेकिन आपने लिखे हों, ठीक है। राइट अ नोट ऑन इंक्रीजिंग एंटी इमिग्रेशन, ठीक है, उसमें अगर आपने पार्ट ऑफ एशिया भी है, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है, थोड़ा सा USA का, इंग्लैंड में भी प्रोटेस्ट हुआ, मतलब जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ भी हो रहा है, स्पेन वगैरह में इमिग्रेशन को लेकर, इंग्लिश चैनल, मेडिटेरेनियन, इधर एशिया में आप इंडिया, बांग्लादेश, रोहिंग्या वगैरह का इशू दिखाइए तो आपका काम होगा। फिजी वगैरह भी अगर आपने दिखा दिए हो, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिए हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस, ये भी अगर आपने ठीक ठाक लिख दिया हो उस समय बेसिक भी तो, लेकिन लिखा हो तो काम हो जाएगा। इफ्टा है और टेपा है और इंडिया EU रिलेशंस है, तो ये तो न्यूज़ में काफ़ी रहा है। अगर आपने लॉन्ग में अगर थोड़ा थोड़ा भी टच कर दिया हो तो ये भी क्वेश्चन में कि कितना कितना टारगेट है, क्या हुआ है इसमें, तो यह भी काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग है। इसको भी आपने अगर डिफरेंट डायमेंशंस में तोड़ा है तो काम होगा। SDG वाला है, इसमें ही पूछा है कि इंडियाज प्रोग्रेस एंड चैलेंजेज इन अचीविंग, तो SDGs का आपने लिस्ट आउट कर दिया, चैलेंजेस दिखा दिया, वे फॉरवर्ड वगैरह दिखा दिया तो ये भी हो जाएगा। छठ फेस्टिवल था, छठ के बारे में बेसिक चीज़ें, सोशल कल्चरल इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर आपने डायमेंशन बना दिया, सोशल कल्चरल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, लिंकेजेज विथ माइग्रेशन से भी एक टॉपिक कर दिया तो यहाँ भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और PMFME स्कीम, फूड प्रोसेसिंग में बिहार वाला भी आपने अगर बेसिक लिखा है, फूड प्रोसेसिंग के बारे में क्या होता है, क्या चैलेंजेज हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिहार को लेकर संदर्भ में, इस स्कीम को बारे में थोड़ा बहुत, फंड वगैरह को लेकर अगर आपने एवरेज भी लिखा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। DI में मुझे लग रहा है कि अगर आप इस बार, मेरा मानना है कि अगर आप 40 के ऊपर हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब ऐसा हर के साथ तो नहीं होगा कि अगर आप DI में, जैसे मेरा 17वीं में 18 ही नंबर का DI सही था और मैं फाइनल में जाकर सिर्फ 5 नंबर से छटा, तो वो एक अलग इशू होता है। DI अगर 40 के ऊपर है तो आप निश्चिंत रहें, ठीक है। और अगर DI आपका 60 के ऊपर है, 65-70 के बीच है, अगर 70-72 सही है तब तो मौज ही मौज है, अच्छे रैंक के लिए आप तैयार रहें। उसी तरह से GS2 थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है। GS2 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में अगर आपने डिस्कस कर दिया है बेसिक, उसके बाद थोड़ा सा फंसे होंगे लोग, कन्फ्लिक्टिंग डिबेट अबाउट सुप्रीमेसी बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी इन द लाइट ऑफ डिबेट, एक्सप्लेन योर व्यूज़। इस पर थोड़ा सा दोनों को सुप्रीमेसी को लेकर जो डिबेट है सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कंटिन्यूअस चलता है। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे, वो भी बीच बीच में बातों को ला देते थे। इंग्लैंड का थोड़ा सा चर्चा, वहाँ पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, हमारे यहाँ ये है, कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट के डील हो जाएगा, हो गया होगा तो ठीक है। रिट जुरिस्डिक्शन और कोई भी 3 पूछा है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, थोड़ा सा अगर आपने ये भी डिफरेंसेस दिखा दिया हो कि रिट किसका ब्रॉडर है, जैसे हाई कोर्ट का ब्रॉडर होता है रिट एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो लीगल, जनरल लीगल को भी वो देखता है हाई कोर्ट। तो ये बेसिक है, 3 आपने लिख के उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया हो। जुडिशियल रिव्यू है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक पर्पस, अगर आपने जुडिशियल रिव्यू को लिख दिया है, उसको एक्सप्लेन कर दिया तो हो जाएगा। वही है फाइनेंस कमीशन वाला, हम लोग तो आंसर राइटिंग भी किए थे। मीटिंग पॉइंट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मीटिंग पॉइंट बिटवीन कल्चरल नेशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म, बेसिक फीचर्स ऑफ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था। इसको जिसने भी टच किया होगा वो काफ़ी बहादुर होंगे, और अगर टच किए हैं तो अगर पूरा आपने लिखा है थोड़ा सा हेडिंग देकर तो काफ़ी बेटर है, ठीक है, क्योंकि यूनिक भी क्वेश्चन है। जो अटेम्प्ट लोग किए होंगे उनको अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं, नहीं तो कम भी हो सकते हैं अगर आपने बहुत ही खराब लिखा हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, नॉट अ नेचुरल सेंटीमेंट, बी आर अम्बेडकर कोटेशन से शुरू करना है, बाकी उसको एनालिसिस कर दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सुप्रीम कोर्ट के CGI के कोटेशंस वगैरह जो भी आते हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट जजेज हैं, केसेस हैं,
ये सबको डील करते हुए आप कर सकते हैं। 38 नंबर में ब्रेक करके हो जाएगा। पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेड पावर, आर्टिकल 368 का केस है, लक्ष्मीकांत का कॉन्सेप्ट ये उठा है। इसको भी आप ढंग से अगर ब्रेक करके जो जो की टर्म्स पूछा है उसको आपने अगर कर दिया होगा तो ये भी ठीक है। मेजर चैलेंजेस फेसिंग इंडिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज टेकन बाई इनिशिएटिव्स टेकन बाई गवर्नमेंट, ये भी आपने अगर स्टेप कर दिया तो भी ठीक है। जूट वाला वेस्ट बंगाल बिहार का थोड़ा सा इसमें डायग्राम अगर किए होंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह दिखाए होंगे तो ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ई टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत, थोड़ा सा यूपीएससी लेवल का है। अगर इसमें औसत से थोड़ा सा नीचे भी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, मार्क्स मिलेंगे। जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया, उसको डायग्राम बना के आपको दिखाना था, एनवायरमेंटल एंड सोशल बेनिफिट, 2 भाग में उसको ब्रेक करके किए होंगे तो ठीक है। इसी तरह से वीडियो लंबी हो जाएगी। साउथ बिहार को लेकर हम लोग आंसर भी किए हैं, वह सब किए होंगे। फूड सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स वगैरह 1 2 3 4 5 बढ़िया से फ्लो चार्ट वगैरह करके अगर लिखे भी होंगे लाइन से तो रैंक 3rd को देखिए, कोई इशू नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट को हम लोग तो डिस्कस भी किए थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, क्रिटिकली एनालिसिस, जो की टर्म है क्रिटिकली एनालिसिस, डिस्कस, अगर इस पर आपने थोड़ा फोकस किया होगा, उसके अनुसार गए होंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। स्टेम इन बिहार, ठीक है। साइंस एंड टेक है, प्रोजेक्ट नेत्रा वगैरह है। सोशल नेटवर्किंग साइट, फोर्स मल्टीप्लायर, डबल एज्ड स्वॉर्ड हैं, उस हिसाब से लिखे होंगे। और न्यू इंडिया स्पेस पॉलिसी वगैरह भी अच्छे से अगर एक्सप्लेन किए होंगे। थोड़ा सा अगर एवरेज भी होगा, एवरेज से थोड़ा सा बिलो भी होगा क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है पेपर 2, तो आपका काम हो जाएगा। अगर अच्छे से आपने सही से एड्रेस कर दिया है, आप निश्चिंत रहें। एवरेज भी लिखे हैं तो घबराइए नहीं, बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट भी नहीं है तो और ही बेटर है। लेकिन आपने थोड़े लिखे हों, बढ़िया से टॉपिक वगैरह ब्रेक डाउन कर दिए हों, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। आएंगे आपके रिज़ल्ट और यही है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। 71st वाले एकदम अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। ईश्वर पे विश्वास रखें और पॉजिटिव रहें, ठीक है। सब अच्छा होगा। एक्साइटमेंट तो है ही, लेट्स सी क्या होता है, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए अब। थैंक यू वेरी मच।